स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है मटेरियल इश्यूज़ का। तो मटेरियल इश्यूज़ के लिफो फिफो और एवरेज मेथड हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करेंगे हिफो, स्टैंडर्ड प्राइस, बेस स्टॉक, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, फिफो मेथड, लिफो मेथड, एवरेज मेथड हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में सबसे पहले मैं कर रही हूँ हिफो मेथड, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। एग्जाम्पल हम वही लेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चंस में लिए, ठीक है, सेम एग्जाम्पल होगी। अब इसमें हम लोग पहले हाईएस्ट जो है प्राइस उसको इशू करेंगे, ठीक है। हाँ जी, जैसा कि क्वेश्चन में दिखाया है 100 यूनिट्स हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है। फिर हमने 200 बाय की 150 की, 200 यूनिट्स बाय की हैं 2.50 की, ठीक है। अब हम 100 यूनिट्स इशू कर रहे हैं। हाँ जी, देखो मैंने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया। तो 18 अप्रैल को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इसमें से 100 यूनिट इशू कर रहे हैं। तो 100 यूनिट कौन सी इशू करेंगे, वो जो हाईएस्ट रेट की हैं, ठीक है जी। बाकी हमारे पास 100 यूनिट्स 2 रुपीज़ वाली बचेंगी, 200 यूनिट्स 1.5 वाली बच जाएंगी, और इसमें से 100 यूनिट्स 2.5 के अकॉर्डिंग बच जाएंगी। हाँ जी, अब हमने क्या किया, 20 अप्रैल को हमने 300 यूनिट्स और बाय की हैं 3.3 के अकॉर्डिंग 1000 रुपीज़ की, ठीक है। तो हमारे पास 100 यूनिट्स है 2 रुपीज़ की, 200 यूनिट्स है 1.5 की, और 100 यूनिट्स है 2.5 की, ठीक है जी। और 300 यूनिट्स है हमारे पास 3.3, कितना, 1000 रुपीज़ की, ठीक है। अब आ गया कि हमने 25 अप्रैल को यूनिट्स इशू किए हैं। कितने यूनिट इशू किए हैं, 650। तो हिफो मेथड है, पहले हम ये 300 यूनिट्स इशू करेंगे, फिर हम 100 यूनिट्स, बाय चांस ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो अगर नहीं भी है तो हम लोग क्या करेंगे, रेट के अकॉर्डिंग पहले हाईएस्ट प्राइस फिर उससे लोएस्ट प्राइस, ठीक है। फिर इसके बाद 200 यूनिट्स हम लोग करेंगे 1.5 वाली। तो अब कितनी रहेगी, 50 हम लोग 2 रुपीज़ वाली इशू करेंगे, समझ के। तो हमारे पास यूनिट्स कितनी बच गई, अब सिर्फ 50 यूनिट्स हैं 2 रुपीज़ वाली। 25 अप्रैल के बाद 26 अप्रैल को हमने फिर 200 यूनिट्स परचेज़ किए हैं 2.90 के अकॉर्डिंग 580 की, ठीक है। 200 यूनिट्स 2.9 के अकॉर्डिंग 580 की। अब आ गया 30 अप्रैल। अब हमने ये जो ज़्यादा रेट वाली गुड्स हैं पहले उनको इशू करना है। 100 यूनिट्स 2.9 के अकॉर्डिंग 290 की आ गई। बैलेंस वो कह रहा है 50 यूनिट्स है, तो ऑब्वियस है कि जो बाकी की 100 है वो यहाँ तो कह दो शॉर्टेज है ना, गलती से इशू होगी, रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है। पॉइंट समझ के, ये बाय चांस मतलब सीक्वेंस में आ गया, अदरवाइज सबसे पहले सबसे हाईएस्ट, फिर उससे सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट। हाँ जी, नेक्स्ट उसने कहा स्पेसिफिक प्राइस मेथड। स्पेसिफिक प्राइस का मतलब है कि जो मटेरियल इशू करना है वो उसके अपने प्राइस पर ही इशू करना है। जैसे जैसे गुड्स आपके पास आती जाएंगी आपने उस पे प्राइस लिख देना है, ठीक है। जब मटेरियल इशू होगा जो उस पे प्राइस मेंशन किया जाएगा उसी प्राइस पे मटेरियल इशू किया जाएगा। इसमें हम लोग कोई फिफो, लिफो, एवरेज मेथड यूज़ नहीं करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट है बेस स्टॉक मेथड। इसमें करना क्या है, इसमें ना जैसे मटेरियल है, हमने सोचा कि हमने इतना स्टॉक जो है अपने पास बेस रखना है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि
कि 200 यूनिट्स आपने बेस रखनी है। तो जैसे शुरू में ही हमारे पास 500 यूनिट्स है, इसमें से 200 यूनिट्स हमारी बेस रहनी चाहिए, इसके अलावा हम बाकी की यूनिट इशू करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जो दी गई है विद लिफो मेथड है। लिफो मेथड है तो कोई ख़ास बात नहीं है, हमारे पास जैसे 500 पहले यूनिट्स पड़ी हैं, हमने इसमें से 200 इशू कर दी, 300 रह गई, फिर 400 यूनिट्स आ गई, तो विद लिफो है ना, फिर 300 यूनिट्स आ गई, 300 ये पड़ी हैं, 400 यहाँ पे आई 110 वाली, और 300 फिर आ गई। अब जब हमने यूनिट्स इशू करनी है, क्योंकि हमने बेस रखना था इसमें से 200 का, तो पहले हम 300 ये वाली ₹1.20 वाली, फिर हम लोग कितनी इशू करेंगे 200, क्योंकि 500 इशू करनी है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने 200 इशू करनी है, तो वो 200 फिर यहाँ से ही इशू की जाएंगी। तो जो शुरू वाली 300 है वो एज इट इज़ पड़ी। पॉइंट समझ के, तो ये लिफो मेथड विद बेस है, तो ये इजी है। अब प्रॉब्लम कहाँ है कि विद फिफो, विद फिफो होता ना, तो जैसे हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करना होता है, तो यहाँ पे अगर हमने 500 यूनिट्स इशू करनी थी ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इन 300 में से 200, क्योंकि उसने कहा था ना बेस रखना है, इसमें से 200 बेस रखेंगे। तो अगर 500 यूनिट इशू करनी होती अंडर फिफो, तो इसमें से 100 करते और इसमें से 400 यूनिट इशू करते। बस यही चीज़ आपको बतानी थी। पॉइंट समझ के, क्योंकि हम विद लिफो कर रहे हैं तो इजी है, अगर विद फिफो होता तो इसमें से बेस स्टॉक रखना था। हाँ जी, नेक्स्ट है मार्केट प्राइस मेथड। मार्केट प्राइस मेथड में करना क्या है, जब भी आपने स्टॉक इशू करना है तो ना लिफो मेथड यूज़ करना है, ना फिफो करना है, ना एवरेज करना है। आपने उस चीज़ का जो रिलाइजेबल प्राइस है या रिप्लेसमेंट प्राइस है वो कंसीडर करना है, उस प्राइस पे आपने मटेरियल इशू करना है। बट देखा जाए तो ये जो है ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि मटेरियल डेली बहुत बार इशू किया जाता है, हर बार उस चीज़ का प्राइस पता करना मुश्किल है। ठीक है, तो थ्योरेटिकली आप ये मेथड यूज़ करोगे, प्रैक्टिकली मुश्किल है। देन आ गया स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में होता क्या है कि इन्होंने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया, भी हमने इस प्राइस पे ही मटेरियल इशू करना है, चाहे वो जैसे इन्होंने स्टैंडर्ड प्राइस रख लिया ₹5.50, चाहे मटेरियल ₹2 का आया, चाहे मटेरियल ₹7 का आया, जब इशू करना है तो एक ही प्राइस पे इशू करना है। दैट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। हाँ जी, आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस इन्होंने ₹10 फिक्स किया है। ठीक है, अब मटेरियल जब भी इशू करना है तो ₹10 का इशू करना है। ये देखो मटेरियल आया ₹11 का, फिर आया ₹10 का। जब हमने 1200 यूनिट्स इशू की हैं तो किस रेट पे करेंगे, ₹10 के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर हमारे पास यूनिट्स 3000 थी, 1200 इशू कर दी, कितनी रह गई, 1800। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, हमने फिर गुड्स परचेज किए ₹9 के हिसाब से। अब फिर 900 यूनिट्स इशू किए हैं, तो ये नहीं देखना 11 की आई है, 10 की आई है, 9 की आई है, हमने जो रेट फिक्स किया है उस पे इश्यूज करनी है। ठीक है जी, तो ये 500 यूनिट्स आई ₹12 के हिसाब से, बट हमने किस रेट पे इशू करना है, ₹10। तो ये है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। यहाँ पे स्टैंडर्ड हमने अपने अकॉर्डिंग फिक्स किया है, बट मार्केट प्राइस में क्या है, आपको टाइम टू टाइम उस चीज़ का मार्केट प्राइस पता करना पड़ेगा। हाँ जी, लास्ट में हमारे पास इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। ठीक है, ये मेथड मैंने बीच में स्किप किया था, तो लास्ट में बता रही हूँ क्योंकि इसकी अपनी एक एग्जाम्पल है और इम्पॉर्टेंट है। अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कि नेचुरल वेस्टेज होती है, जिसे हम नॉर्मल लॉस भी कहते हैं। अब अगर किसी चीज़ की नॉर्मल लॉस है, तो जैसा हम लोग कंसाइनमेंट में भी करते थे, जैसे ऑयल हो गया, लीकेज ऑफ ऑयल हो गया, टिम्बर हो गया, टिम्बर को ड्राई करते हैं तो उसका वेट लूज होता है, तो कुछ लॉसेस होनी है, तो उस केस में हम लोग मटेरियल का प्राइस क्या करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे, बढ़ा के करेंगे।
हाँ जी, इसमें ये जो एग्जाम्पल है ना, ये अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट है। ये एज इट इज़ आ जाए, इसमें थोड़ी स्टेटमेंट चेंज करके आ जाए, 5 मार्क्स में आ जाए, 15 में आ जाए, 10 में आ जाए, आ सकती है। ठीक है, तो करनी कैसे है, इसमें हमारे पास 10,000 स्क्वायर फीट उसने टिम्बर परचेज की है एट द रेट ऑफ 10 पर स्क्वायर फीट। ठीक है, तो ये इसको 6 मंथ उसने रखा अपने पास स्टोर करके। तो फॉलोइंग आइटम्स उसने ये सारा इस पे खर्चा किया। 50% हैज़ बीन सेट अपार्ट फॉर सीजनिंग, रिमेनिंग हैज़ बीन ऑक्यूपाइड फॉर मेकिंग फर्नीचर। ये ध्यान रखना, बीच में रेंट आएगा। लॉस इन वॉल्यूम ऑफ द लॉग ड्यू टू सीजनिंग इज 10%। ये इम्पॉर्टेंट है, 10% क्या होगी, नॉर्मल लॉस होगी। हाँ जी, करना कैसे है, सबसे पहले हम लोग लेंगे कॉस्ट ऑफ टिम्बर, क्वांटिटी आ गई, अमाउंट आ गई। क्वांटिटी 10,000, अमाउंट आ गई 1 लाख। अच्छा जी, फिर हमें दी है रेंट, रेंट 250 पर मंथ, 250 पर मंथ है, 6 मंथ के लिए सीजनिंग की है ना। ठीक है, तो इंटू 6 आ जाएगा, 6 मंथ्स का रेंट। पर क्योंकि वो जो यार्ड था, हाफ हमने इसके लिए यूज़ किया, हाफ हमने फर्नीचर के लिए यूज़ किया, तो सिर्फ हम उसका 1/2 ही लेंगे। इसके बाद आ गई सैलरी ऑफ वॉचमैन। सैलरी ऑफ वॉचमैन कितनी आ गई है, हमें दी है 100 रुपीज़ पर मंथ। 100 इंटू 6 आ गया, 5 वॉचमैन्स है, इंटू 5 आ गया। ठीक है जी, क्योंकि हम लोग इसका हाफ ही यूज़ कर रहे हैं तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 1500। देन हमें दी है इंसिडेंस एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनेंस। ठीक है, एक्सपेंस ऑन मेंटेनेंस एंड लाइटनिंग कितना दी है, 150 पर मंथ, इंटू 6 इंटू 1/2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 450। देन हमें दिए ओवरहेड एक्सपेंस, ओवरहेड एक्सपेंस दिए, एनुअल चार्ज दिए, एनुअल चार्ज दिए। तो पहले हम लोग 6 मंथ्स का लेंगे 1/2 करके, एक हम वैसे ही हाफ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हाफ इज यूज, तो ये आ गया हमारे पास 500। नेक्स्ट हमें इंश्योरेंस दी है, इंश्योरेंस दी 1%। 1% किसका, वैल्यू ऑफ अनसीजनड लोग। अनसीजन लोग कितने के हो गए, 1 लाख के। कैसे पता चला, 10,000 स्क्वायर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 1000। टोटल एक्सपेंस आ गया 1,04,200। किसका आ गया, 10,000 स्क्वायर फीट का। हमने देखा कि 1000 उसमें से वेट लूज हो गया, तो हमारे पास जो लोग आए, ठीक है, वो कितने स्क्वायर फीट है, 9,000। बट क्योंकि ये नॉर्मल लॉस है, कॉस्ट सेम रहेगी और क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इशू प्राइस, इसे कहते इन्फ्लेट करना। ठीक है, ये हम कंसाइनमेंट में भी करते थे। ठीक है, इसमें क्वांटिटी लेस होगी, अमाउंट विल रिमेन से। तो अगर हम पर स्क्वायर फीट की कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ गया 1,04,200 डिवाइडेड बाय 9,000 इज इक्वल टू 11.58। ठीक है जी, वैसे वो 10 रुपीज़ था, ठीक, वैसे वो आना था 10 रुपीज़ 42 पैसा, बट क्योंकि वेस्टेज होगी तो अब ये आएगा 11 रुपीज़ 58 पैसा। ये है इन्फ्लेशन मेथड। तो मटेरियल इशू करने के वेरियस मेथड्स हमने कर लिए, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली दोनों तरह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोनों वीडियोस को अच्छे से देखें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।